अब बढ़ते पारे से आम आदमी परेशान है तो बिजली विभाग का भी दम फूल रहा है। बिजली की सप्लाई में कोई बाधा ना आए, इसके लिए बिजली विभाग अपने ट्रांसफार्मर और बिजली उपकरणों को कूलर और पंखे से ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग ने पंखों और कूलरों की व्यवस्था की है, जिससे कि मशीनों को ठंडा रखकर फॉल्ट से बचाया जा सके। ये व्यवस्था जिले के 19 सब स्टेशन में से 9 में लागू कर दी गई है। वहीं गोंडा में ट्रांसफार्मर्स और दूसरी मशीनों को कूल रखने के लिए पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, क्योंकि तेज गर्मी, भीषण गर्मी की वजह से जब लगातार मशीनें चलती हैं तो फॉल्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जब फॉल्ट होता है तो इसका सीधा असर आम घरों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। रुचि, बैठकें हो गई, AK शर्मा का वीडियो देख लिया हमने जहां वो खुद लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं, विधायकों की नाराजगी देख ली, बिजली विभाग की मजबूरी देख ली, लेकिन इन सबके बीच जनता का क्या इस समस्या का समाधान सरकार ढूंढ पा रही है? कि अभी भी लोगों को दिक्कत है। अभी कुछ देर पहले हम यहाँ जो लखनऊ का कैंट इलाका है सदर का, वहाँ पे गए थे और वहाँ पर उस इलाके में पूरी रात सोचिए लाइट नहीं आई। जो बच्चे हैं वो परेशान, लोग परेशान। अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर कि बिना पंखे के तो रहना बहुत ही मुश्किल है, और आजकल ज़्यादातर घरों में कूलर्स रहते हैं या AC लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर लाइट चली जाए तो इन्वर्टर अब कितनी देर काम करेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं लाइट ना आने से, और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत है कि जब हम जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं तो हमारी शिकायतें नहीं सुनी जाती। अब वो ठीक है कि बिजली विभाग की भी अपनी मजबूरियां हैं कि इतनी ज़्यादा फॉल्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, गर्मी इतनी है, तो इस गर्मी का असर ट्रांसफार्मर्स पे भी पड़ रहा है और वो कई जगह जल जा रहे हैं। अब जो जनता है वो उसको क्या होता है, वो सीधे जाके बिजली विभाग के कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालती है, क्योंकि वो भी परेशान हो जाती है। तो सोचिए लखनऊ जो राजधानी है, यहाँ 21 ऐसे सब स्टेशन हैं जिनको सेंसिटिव माना गया है, और वहाँ पर PSC तैनात करनी पड़ी है सरकार को। तो दिक्कतें अभी हैं। अब कल मीटिंग हुई है, उसके बाद बिजली ऐसी चीज़ है कि 30,000 मेगावाट से ज़्यादा की डिमांड उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी। हालांकि AK शर्मा ये दावा कर रहे हैं कि इतनी बिजली वो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, बिजली की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता अभी भी परेशान दिखाई दे रही है। बिजली की कोई कमी है नहीं, जब बिजली जनरेट हो रही है तो जनता तक बिजली क्यों नहीं पहुंच पा रही है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है, और ऐसी बात नहीं कि पहली बार गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ेगी इसका अनुमान था सरकार को, तो पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की गई, ये सवाल है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां चूड़ी कारोबारी के 15 साल के बेटे कुणाल की 45 फीट ऊंची जिप लाइन से गिरकर मौत हो गई है। इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में भी दिख रहा है कि नाबालिग जिप लाइन झूले से जैसे ही दूसरे छोर की तरफ बढ़ा, तभी उसके सेफ्टी बेल्ट का हुक खुल गया और वो नीचे गिर गया। हादसे के बाद जिप लाइन संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। परिवार ने जिप लाइन कर्मचारी पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है, लेकिन कई बार एडवेंचरस खेल का चस्का कैसे आपकी जान पर भारी पड़ जाता है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। ये जिप लाइन में गया था और अचानक से सेफ्टी हुक खुल जाता है और ये नीचे आकर गिरता है बच्चा, जिससे इसकी जान चली जाती है। 45 फीट नीचे आकर गिरता है, जिससे इसकी जान चली जाती है। हालांकि अभी जो जिप संचालक है इसको जरूर पकड़ लिया गया है, इससे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई बार ऐसे एडवेंचरस गेम में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता है, या जिन सेफ्टी उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है उनकी कंडीशन ठीक नहीं होती। अब देखिए, यहाँ जिप लाइन से बस शुरुआत ये कर रहा था, एक छोर से दूसरी छोर जाने के लिए, इसी बीच इसका सेफ्टी हुक खुल जाता है, और सेफ्टी हुक खुलते ही ये बच्चा नीचे गिरता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। बकरीद और बड़ा मंगल को लेकर भी सीएम योगी एक्टिव मोड में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल मीटिंग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर पुलिस अफसरों और डीएम को आदेश दिए हैं कि बकरीद के दिन किसी भी हालात में खुले में नमाज ना हो, नमाज मस्जिद परिसर में पढ़ी जाए, खुले में किसी तरह की कुर्बानी ना हो, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी, बकरीद का त्योहार पुरानी परंपरा से मनाया जाए। इसके साथ सीएम ने साफ सफाई को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। कुर्बानी के बाद गंदगी ना फैलने दी जाए, साथ ही हुड़दंगियों पर विशेष नजर रखी जाए, ईदगाहों पर पुलिस फोर्स भी तैनात की जाए। तो बकरीद को लेकर जरूरी दिशा निर्देश हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, और लगभग हर साल ईद के मौके पर ऐसे ही दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाते हैं। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर ना दी जाए,
सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि खुले में नमाज पढ़ने से या सड़क पर नमाज पढ़ने से आम लोगों को दिक्कत ना हो, और सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि कोई असामाजिक तत्व कहीं माहौल को खराब ना कर दे। यूपी के साथ साथ महाराष्ट्र में भी बकरीद से पहले पुलिस अलर्ट मोड में है। मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मुंबई पुलिस बकरीद के दौरान किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहती, इसके लिए लोगों से संयम बरतने और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है पुलिस की तरफ से।